ललितपुर में भाजपा नेता का परिवार हुआ था ठगी का शिकार। लगभग 20 लाख की गई थी ठगी। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर की थी 5 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री। एक सवाल ये भी उठता है कि उसी फर्जी आधार कार्ड से ही बैंक में खोला था खाता और उसी खाते में लगाए थे पीड़ित ने बैंक के चेक। तो क्या कोई बैंक कर्मी भी इसमें शामिल है या फिर नहीं? और एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब फर्जी आधार कार्ड के जरिए ही रजिस्ट्री लेखक के द्वारा जमीन रजिस्ट्री लिखी जा रही थी, तब उस पर कोई गौर क्यों नहीं किया गया? क्या रजिस्ट्री लेखक इस पूरे प्रकरण में शामिल है? तकरीबन 1 माह पहले की थी शिकायत, नहीं की तो प्रशासन ने कोई कार्यवाही। भाजपा नेता ने ही इस कैंप में शामिल 3 लोगों को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया। क्या अब करेगी पुलिस इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश? लाखों की ठगी में शामिल 3 आरोपियों में से एक आरोपी ने बताया कि उसके हिस्से में आने वाले 5,50,000 रुपए उसकी मां के खाते में जमा किए थे। अभी भी इस ठगी में शामिल 2 से 3 लोग हैं फरार। इन आरोपियों के पकड़े जाने के बाद क्या बाकी के आरोपी आएंगे पुलिस की पकड़ में? बताते चले कि तकरीबन 1 माह पूर्व भाजपा नेता का परिवार जमीन की खरीद फरोख्त में ठगी का शिकार हो गया था। यह ठगी करने वाले गिरोह ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाया और उसके बाद भाजपा नेता के परिवार को झांसे में लिया और एक जमीन दिखाकर उनसे लगभग 20 लाख की ठगी कर ली, जिसकी शिकायत जनवरी में जिला प्रशासन से की थी। लेकिन लगभग 1 माह बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। भाजपा नेता ने अपने स्तर से ही इस स्कैम का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया और उसमें सफलता भी मिली। जब गुरुवार को रात 3 लोगों को पकड़ लिया गया, उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं सूत्रों की माने तो इस ठगी करने वालों की पूरी गैंग है और ये इसी प्रकार लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। इस ठगी को करने वाली गैंग ने आखिर फर्जी आधार कार्ड कैसे और कहां से बनवाया? उस फर्जी आधार कार्ड से बैंक में खाता कैसे खुल गया? क्या कोई बैंक कर्मी भी इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है? वहीं दूसरी ओर जब इस फर्जी आधार कार्ड से रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो वहां भी इस फर्जी आधार कार्ड एवं इस फर्जी ठगी का खुलासा नहीं हो पाया और वहां पर उसे 5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री ठगी करने वाले लोगों ने भाजपा नेता के परिवार को कर दी। क्या इस पूरे प्रकरण में रजिस्ट्री लेखक जिसके द्वारा रजिस्ट्री लिखी गई है अनिल कुमार नायक, जो कि पुरानी तहसील में रजिस्ट्री लिखते हैं, उन्हीं के द्वारा यह फर्जी रजिस्ट्री लिखी गई है? क्या इस फर्जी रजिस्ट्री के खेल में रजिस्ट्री लेखक अनिल कुमार नायक का भी इन्वॉल्वमेंट है? यह तो जांच का विषय है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि रजिस्ट्री लेखक अनिल कुमार नायक पर पहले भी कई गंभीर आरोप लगाते रहे हैं और इन पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। इनसे संबंधित कुछ प्रकरण तो हाई कोर्ट तक भी पहुंच गए हैं, क्योंकि रजिस्ट्री लेखक जो रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्टर्ड होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि जमीन के कागजात पूरी तरीके से जांच ले, परख ले। वह जमीन इस व्यक्ति के नाम है, यह पूरी जिम्मेदारी रजिस्ट्री लेखक की होती है। तो कहीं इस पूरे खेल में रजिस्ट्री लेखक का होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पूरे खेल के 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे खेल में क्या निकाल कर सामने आता है, कौन लोग इस ठगी के खेल में शामिल हैं, इस गैंग के शिकार क्या पहले भी लोग हुए हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। वहीं पुलिस प्रशासन भी भाजपा नेता का पीड़ित परिवार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ललितपुर में फर्जी रजिस्ट्री का खेल चरम पर है। हम आपको बता दें, भाजपा नेता के साथ हुई फर्जी रजिस्ट्री खेल में तकरीबन 1 माह पहले ये फर्जी रजिस्ट्री की गई थी, जिसमें लगभग 4-5 लोग इन्वॉल्व थे। यह रजिस्ट्री पाली थाने की एक 5 एकड़ ज़मीन की गई थी, जिसमें फर्जी रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति ने एक फर्जी आधार कार्ड इशू कराया, फर्जी पैन कार्ड इशू कराया। उसके बाद फर्जी तरीके से बैंक में खाता भी खोला गया। उसके बाद यह लोग रजिस्ट्री करने रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे, जहां पर रजिस्ट्री लिखने वाले व्यक्ति ने इनकी रजिस्ट्री कर दी। जब यह व्यक्ति भाजपा नेता जब यह ज़मीन पर पहुंचे तो वहां पर उस ज़मीन का ओरिजिनल मालिक मौजूद था। उससे वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद उसने बताया कि यह ज़मीन मेरी है। तब इन भाजपा नेता के परिवार वालों की आंखें खुली। उसके बाद लगातार यह न्याय के लिए भटकते रहे, कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद खुद इन्होंने अपने अपने हिसाब से इसमें जो रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्रार जिन्होंने फर्जी रजिस्ट्री की थी उनको पकड़ा। उनको पकड़ने के बाद कल रात्रि पुलिस को सौंप दिया। हम आपको बता दें, यह बहुत बड़ा खेल है। चूँकि 20 लाख लगभग सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 20 लाख रुपए का यह खेल खेला गया।
इस 20 लाख रुपए में जो रात में एक अभियुक्त पकड़ा गया, जो रजिस्ट्री जिनके साथ धोखा हुआ, उन्होंने उसको पकड़ा। उसने खुद इस बात को कबूला है कि मेरे हिस्से में 5.5 लाख रुपए आए थे जो मेरी माँ के खाते में पड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस के द्वारा अब यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को कैसे देखा जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है, चूँकि इसमें कई लोग इस फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि आधार कार्ड भी फर्जी बनवाया गया, तो वह भी जो है कानून के दायरे में आता है। उसके बाद पैन कार्ड भी इसमें फर्जी तरीके से बनवाया गया, तो वह भी फर्जी है। उसके बाद बैंक में खाता खोला गया, चूँकि बैंक में खाता खोलने के लिए डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो है गवाह, जो बैंक में जिसका पहले से खाता हो वह लगते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक का कोई कर्मचारी भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद यह सभी लोग पहुँचे रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार लेखक ने इसकी रजिस्ट्री लिखी। अब रजिस्ट्री लिखने के लिए जो है क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री लिखने वाला व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व है। वहीं जिस व्यक्ति ने यह रजिस्ट्री लिखी थी, रजिस्ट्री लेखक, वह उसके ऊपर कई गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले को कैसे देखता है। क्या इस एक बड़े गिरोह का खुलासा पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। ललितपुर से आप दी टुडे के लिए इमरान मंसूरी की खास रिपोर्ट। कराई थी झूठी रजिस्ट्री, कैसे कराई थी? क्या प्रकरण था? प्रकरण ये था सर कि बड़ौदा बिल्डिंग की जमीन थी सर। हाँ, रजिस्ट्री हमें पता नहीं था, हमने रजिस्ट्री करा दी। इनको कराई थी रजिस्ट्री? हाँ, भैया की। प्रताप भाई साहब के भाई को? हाँ। तो आपको कितना हिस्सा मिला था इसमें से? 5 लाख रुपए मिले की वजह से। पूरे कितने की जमीन हुई थी रजिस्ट्री? पूरा 20 लाख की थी पूरी। कितने लोग थे उसमें हिस्सेदार? 3 लोग। कौन कौन? राजेंद्र तिवारी, मेहताब सिंह, श्रीराम खिट्टे। और तुम अपना नाम और भैया? तुम्हारा नाम क्या है भैया? अनिकेत तिवारी। हमारा नाम विपिन तिवारी, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं। इस बारे में कोई जानकारी नहीं? ये साथ में हमें कोई जानकारी। ऐसी कितनी रजिस्ट्रियाँ आप लोग ऐसे फौजदारी में कर चुके हैं? टाइम था फर्स्ट। आपने फ्रॉड किया। जो आप बता रहे हैं कौन कौन शामिल है इसमें? रामनरेश तिवारी, ये कहाँ के मेहताब हैं? सिंह, बड़ौदा बिल्लोन। और मेहताब सिंह कहाँ के हैं? श्रीराम खिट्टे, ये मेहताब सिंह कहाँ के निवासी हैं? बड़ौदा बिल्लोन की। ये आधार किसने संशोधन किए थे? फर्जी आधार ये कहता हमें पता जी नहीं। किसने करवाए थे आधार संशोधन? अबे जी नहीं। आधार खाते किसने खोले? मैनेजर ने। कौन से बैंक में खाते खुले थे? बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, मैन ब्रांच। तो ये इसमें क्या बैंक के कर्मी भी सम्मिलित हैं क्या, साथ में है क्या? ये तो कह नहीं सकते सर, हो गए लेकिन सब पैसा ले गया, वो कहाँ डलवाया? किस किस के आए थे? माँ के खाते में। अरे पूरे पैसा 5 लाख रुपए के मम्मी के खाते में डले, वो बाकी उसको होगा पता मेहताब को। मेहताब और मेहताब जिसने रजिस्ट्री की। क्या मामला था ये पूरा आपके साथ फोर्जरी हुई थी? इन दोनों लोगों ने एक फर्जी आदमी लेके आए, दूसरे व्यक्ति की जमीन मेरे भाई को करा दी। कितनी जमीन थी? 5.5 एकड़ जमीन, 20 लाख रुपए में। कहाँ की थी जमीन? हैं? बड़ौदा बिजलौन। अच्छा, आपने शिकायत भी इसमें पुलिस विभाग? पुलिस में शिकायत भी हम लोगों ने की थी। आज ये दिख गए, पकड़ में आए, तो इन तीनों लोगों को पकड़ के, एक जे है, ये तीसरा जे है, ये दारू पिए है बेकर। जी जी। तो अभी पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दे रहे हैं और पुलिस के पास ले जा रहे हैं।